जय हिंद दोस्तों। एग्जाम की पॉइंट में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, उत्तराखंड जीके टेट सीरीज का ये 8वां पार्ट है। अगर आपने इससे पहले के पार्ट नहीं देखे तो एक बार ज़रूर जाकर देखें। आने वाले एग्ज़ाम के लिए ये टेट सीरीज आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे क्वेश्चनों को टेस्ट सीरीज के माध्यम से यहाँ पे कवर किया जा रहा है। अगर आप चैनल पे नए हो, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना। तो देखते हैं दोस्तों, आज का जो पहला क्वेश्चन है, फालदा कोट दुर्ग किस जनपद में स्थित है? चंपावत में, अल्मोड़ा में, उधम सिंह नगर में या फिर देहरादून में? तो दोस्तों, जो फालदा कोट दुर्ग है वो आपके कहाँ पे है? अल्मोड़ा जनपद में स्थित है। ठीक है, याद रखना, जो फालदा कोट दुर्ग है आपके अल्मोड़ा जनपद में स्थित है। अगला क्वेश्चन, लखनपुर किसका प्राचीन नाम है? जो लखनपुर है वो प्राचीन नाम किसका है? द्वारहाट का, मुनस्यारी का, रानीखेत का या कालाढूंगी का? तो दोस्तों, जो लखनपुर प्राचीन नाम है वो किसका है? द्वारहाट का प्राचीन नाम है। ठीक है, लखनपुर प्राचीन नाम है किसका? द्वारहाट का। दोस्तों, जितने भी ये क्वेश्चन है सारे इससे पहले आ रखे हैं, चाहे वो उत्तराखंड के प्राचीन नाम हो, उत्तराखंड के प्रथम व्यक्ति हो, इन सारे के अलग अलग टॉपिक पे अलग अलग वीडियो बनी है। अगर आप चाहो तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हो। अगला क्वेश्चन, भीमबेटका के चित्रों की तुलना कहाँ से की गई है? ठीक है, जो भीमबेटका के शैल चित्र हैं उनकी तुलना कहाँ के शैल चित्रों से की गई है? लाखू उड्यार के, गोरखा उड्यार के, फल सीमा के या पेड़शाला के? तो दोस्तों, जो भीमबेटका के चित्रों की तुलना की गई है लाखू उड्यार से की गई है। कहाँ से की गई है? लाखू उड्यार से की गई है। ठीक है, और जो लाखू उड्यार है आपके कहाँ पे है? अल्मोड़ा जनपद में स्थित है। ठीक है, और जो भीमबेटका है, भीमबेटका आपकी भीमबेटका की गुफाएं किस राज्य में हैं? तो जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश में क्या है? आपकी भीमबेटका की गुफाएं स्थित हैं। अगला क्वेश्चन, महाभारत में कुनिंदों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? महाभारत में कुनिंदों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? अस्मि, कुनिंदोपश्य, द्विज या द्विज श्रेष्ठ? तो दोस्तों, जो महाभारत में कुनिंदों के लिए शब्द का प्रयोग किया गया है, कौन सा शब्द है? द्विज। कुनिंदों के लिए द्विज शब्द का प्रयोग किया गया है। और अगर पूछा जाए कि कुनिंद राजाओं के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है, तब आंसर हो जाएगा द्विज श्रेष्ठ शब्द का प्रयोग किया गया है राजाओं के लिए। और जो कुनिंद प्रजाति या कुनिंद जो भी कोई कुनिंद थे इसके अलावा उनके लिए क्या किया गया है? द्विज शब्द का प्रयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन, सोमचंद था, जो सोमचंद था वो क्या था? धामवाड़ नरेश का भाई था, कन्नौज नरेश का भाई था, आगरा नरेश का भाई था या लखनऊ नरेश का भाई था? तो दोस्तों, जो सोमचंद था, सोमचंद क्या था? कन्नौज नरेश का भाई था। जो सोमचंद था वो कौन था? कन्नौज नरेश का भाई था। अगला क्वेश्चन, हुड़ेती ताम्रपत्र से किस चंद शासक का वर्णन मिलता है? जो हुड़ेती ताम्रपत्र है उससे किस चंद शासक का वर्णन मिलता है? भीष्मचंद का, रत्नचंद का, जगतचंद का या फिर वीरचंद का? तो दोस्तों, हुड़ेती जो ताम्रपत्र है उससे हमें जानकारी मिलती है किसकी? रत्नचंद की जानकारी मिलती है। और जो हुड़ेती ताम्रपत्र कहाँ से प्राप्त हुआ? तो याद रखना, लोहाघाट चंपावत से प्राप्त हुआ था हुड़ेती ताम्रपत्र, चंपावत से प्राप्त हुआ था। ठीक है, जिसमें रत्नचंद की जानकारी मिलती है। अगला क्वेश्चन, गढ़वाल वर्णन पुस्तक के लेखक हैं। जो गढ़वाल वर्णन पुस्तक है उसके लेखक कौन है? मनु भंडारी, शेखर पाठक, हरिकृष्ण रतूड़ी या शिव प्रसाद डबराल? तो दोस्तों, जो गढ़वाल वर्णन पुस्तक है उसके जो लेखक हैं वो कौन है? हरिकृष्ण रतूड़ी जी। ठीक है, याद रखना, जो गढ़वाल वर्णन पुस्तक है किसकी है? हरिकृष्ण रतूड़ी जी की पुस्तक है। अगला क्वेश्चन, किस परमार शासक की तुलना भीम से की गई है? जो भीम से तुलना की गई है, किस परमार शासक की तुलना की गई है? मानसा, बलभद्र शाह, महिपत शाह या फिर पृथ्वीपति शाह? तो दोस्तों, भीम से तुलना की गई है किसकी? बलभद्र शाह की तुलना की गई है किससे? भीम से। और अगर क्वेश्चन बनता है कि बलभद्र शाह की तुलना भीम से किसने की थी, तो याद रखना, जो कवि देवराज हैं, कवि देवराज हुए हैं, कवि देवराज ने क्या की थी कि बलभद्र शाह की तुलना भीम से की थी। किसने? कवि देवराज ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन, डोरी पैमाइश बंदोबस्त किस शासक ने करवाया था? जो डोरी पैमाइश बंदोबस्त है, डोरी पैमाइश बंदोबस्त किस शासक ने करवाया? प्रताप शाह ने, नरेंद्र शाह ने, भवानी शाह ने या फिर कीर्ति शाह ने? तो दोस्तों, जो डोरी पैमाइश बंदोबस्त कराया था वो किसने कराया था? नरेंद्र शाह ने कराया था। कौन सा? डोरी पैमाइश बंदोबस्त।
अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड में ठेकेदारी प्रथा का समापन किस अंग्रेज कमिश्नर ने कर किया था? ठीक है, जो उत्तराखंड में ठेकेदारी प्रथा थी उस ठेकेदारी प्रथा का समापन करने वाला कमिश्नर कौन था? यानी ट्रेल, गोवान, लूशीगटन या फिर रेमजे। तो दोस्तों याद रखना, उत्तराखंड में ठेकेदारी प्रथा का समापन करने वाला जो क्या था कमिश्नर था वो कौन था? रेमजे था। ठीक है, जिसे कुमाऊं का राजा भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? जो विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान है कहाँ पर है? चंपावत में, अल्मोड़ा में, उधम सिंह नगर में या फिर देहरादून में? तो दोस्तों जो विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान है वो आपके कहाँ पे है? अल्मोड़ा जनपद में स्थित है। और अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना किसने की थी, तो याद रखना बोसी सैन्य जी ने की थी। किसने की थी? बोसी सैन्य ने की थी। किसकी? विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना अल्मोड़ा में बोसी सैन्य ने की थी। और अगर पूछा जाए कब की थी तो याद रखना 1924 में की थी। कब की थी? 1924 में की थी। अगला क्वेश्चन, इंडियन मेडिसिन फार्मास्यूटिकल लिमिटेड कहाँ स्थित है? जो इंडियन मेडिसिन फार्मास्यूटिकल लिमिटेड है वो कहाँ पे है? मोहान में, सैलाकुई में, रानीखेत में या फिर ताड़ीखेत में? तो दोस्तों जो इंडियन मेडिसिन फार्मास्यूटिकल लिमिटेड है वो कहाँ पे? आपके मोहान में स्थित है। ठीक है, कहाँ पे है? मोहान में स्थित है। अगला क्वेश्चन, पर्दे की रानी उपन्यास के लेखक हैं। जो पर्दे की रानी उपन्यास है उसके लेखक कौन है? इलाचंद जोशी, शेखर पाठक, मनोहर श्याम जोशी या गोविंद बल्लभ पंत? तो दोस्तों जो पर्दे की रानी उपन्यास के लेखक हैं वो कौन है? इलाचंद जोशी जी हैं। कौन है? इलाचंद जोशी जी। दोस्तों हमारी इसके साथ ही हर रोज सुबह 7 बजे भारत की महान विभूतियों के अंतर्गत अलग अलग लोगों के बारे में, उनके जीवन के बारे में, उनके द्वारा किए गए कार्यों के बारे में, उनकी रचनाएं, ठीक है, ये सारे उनके उस सीरीज के अंतर्गत कवर किए जा रहे हैं। चाहे वो इलाचंद जोशी हो, शेखर पाठक हो, मनोहर श्याम जोशी हो या गोविंद बल्लभ पंत हो, इन सभी के ऊपर वीडियो बने हैं। 3-4 मिनट का एक वीडियो है, इसको सीरीज को जरूर देखें क्योंकि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी वो। अगला क्वेश्चन, कुमाऊं रेजिमेंट की स्थापना किस वर्ष की गई? जो कुमाऊं रेजिमेंट है की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1942 में, 1943 में, 1944 में या फिर 1945 में? तो दोस्तों जो कुमाऊं रेजिमेंट की स्थापना की गई थी कब की गई थी? 1945 में की गई थी। और अगर पर्टिकुलर डेट पूछे तो याद रखना 27 अक्टूबर 1945 को की गई थी। और अगर स्थान पूछे तो याद रखना आगरा में क्या की गई थी? 27 अक्टूबर 1945 को आगरा में कुमाऊं रेजिमेंट की स्थापना की गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नौकुचिया ताल की गहराई है। जो नौकुचिया ताल है उसकी गहराई कितनी है? ठीक है, कुमाऊं का सबसे गहरा ताल है कौन सा? नौकुचिया ताल। इसकी गहराई कितनी है? 35 मीटर, 40 मीटर, 45 मीटर या फिर 50 मीटर? तो दोस्तों जो नौकुचिया ताल है कुमाऊं का सबसे गहरा ताल है, उसकी जो गहराई है वो कितनी है? 40 मीटर गहरा है। कौन सा? नौकुचिया ताल। अगला क्वेश्चन, राज्य में स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स का गठन किस वर्ष किया गया है? जो राज्य में उत्तराखंड में यानी स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स का गठन किस वर्ष किया गया है? 2011 में, 2012 में, 2013 में या फिर 2014 में? तो दोस्तों राज्य में जो स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स का गठन किया गया वो किया गया 2013 में। और यदि क्वेश्चन पूछा जाता है कि उत्तराखंड में स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स का गठन कहाँ किया गया तो याद रखना कॉर्बेट नेशनल पार्क में। कहाँ? कॉर्बेट नेशनल पार्क। अगला क्वेश्चन, डाकू सुल्तान कुआं कहाँ स्थित है? जो डाकू सुल्तान कुआं है वो कहाँ पर स्थित है? किस जनपद में स्थित है? अल्मोड़ा में, चमोली में, नैनीताल में या फिर पिथौरागढ़ में? तो दोस्तों जो डाकू सुल्तान कुआं है वो आपके कहाँ पे है? नैनीताल में स्थित है। और पर्टिकुलर स्थान पूछे तो याद रखना हल्द्वानी में स्थित है। ठीक है, जो डाकू सुल्तान कुआं है वो आपके क्या है? हल्द्वानी नैनीताल में स्थित है। अगला क्वेश्चन, पहाड़ नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? जो पहाड़ नामक संस्था की स्थापना थी वो किसने की थी? इलाचंद जोशी ने, शेखर पाठक ने, मनोहर श्याम जोशी ने या गोविंद बल्लभ पंत ने? तो दोस्तों पहाड़ नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? शेखर पाठक जी ने की थी। किसकी? पहाड़ नामक संस्था की स्थापना। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड की तीजन बाई के नाम से जाना जाता है। जो उत्तराखंड की तीजन बाई के नाम से किसे जाना जाता है? कस्तूरी देवी को, बसंती देवी को, जीवंती बिष्ट को या हर्षवंती बिष्ट को?
तो दोस्तों याद रखना, उत्तराखंड की तीजन बाई कहा जाता है, वो कहा जाता है किसको? कस्तूरी देवी को कहा जाता है। उत्तराखंड की तीजन बाई के नाम से जाना जाता है, किसको? कस्तूरी देवी को। और भारत उत्तराखंड के विभिन्न व्यक्तियों के उपनाम पे भी अलग वीडियो बना हुआ है। अगला क्वेश्चन, मानस खंड में नीलगिरी किसे कहा गया है? किस स्थान को नीलगिरी के नाम से पुकारा गया है? बागेश्वर को, चंपावत को, अल्मोड़ा को या फिर नैनीताल को? तो दोस्तों जो मानस खंड में नीलगिरी कहा गया है, किसको? बागेश्वर को कहा गया है। या अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि बागेश्वर को नीलगिरी किस में कहा गया है, तो याद रखना मानस खंड में कहा गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, सरयू व काली नदी का मिलन किस स्थान पर होता है? जो सरयू और काली नदी का मिलन है वो किस स्थान पर होता है? पंचेश्वर में, रामेश्वर में, बागेश्वर में या काकड़ी घाट में? तो दोस्तों सरयू और काली का मिलन कहाँ पे होता है? आपके पंचेश्वर में होता है सरयू और काली का मिलन। अगला क्वेश्चन, कोशानी की स्थापना किस अंग्रेज कमिश्नर ने की थी? जो कोशानी की स्थापना की थी वो किस अंग्रेज कमिश्नर ने की थी? ट्रेल ने, गोवान ने, लूसी गटन ने या फिर रैमजे ने? तो दोस्तों जो कोशानी की स्थापना की थी, ठीक है, जो क्या की थी? कोशानी की स्थापना की थी, किसने की थी? वो की थी आपके रैमजे ने। किसने की थी? रैमजे ने की थी। जिसने क्या किया था? उत्तराखंड में जो ठेकेदारी प्रथा थी, ठेकेदारी प्रथा का अंत भी इसी ने किया था और कोशानी की स्थापना भी इसी ने की थी। अगला क्वेश्चन, घटोत्कच मंदिर किस जनपद में स्थित है? जो घटोत्कच का मंदिर है किस जनपद में स्थित है? बागेश्वर में, चंपावत में, अल्मोड़ा में या फिर नैनीताल में? तो दोस्तों जो घटोत्कच का मंदिर है, घटोत्कच का मंदिर आपके क्या है? चंपावत जनपद में स्थित है। कौन से जनपद में है? चंपावत जनपद में स्थित है घटोत्कच का मंदिर। अगला क्वेश्चन, देश का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई? जो देश के प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई? 1955 में, 1960 में, 1965 में या फिर 1970 में? तो दोस्तों जो देश के प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी 1960 में की गई थी। यानी अगर पर्टिकुलर डेट पूछे याद रखना 17 नवंबर 1960 को की गई थी देश के प्रथम कृषि विश्वविद्यालय यानी पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? तो 17 नवंबर 1960 को की गई थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन, रुद्रपुर किस नदी के तट पर स्थित है? जो रुद्रपुर है वो किस नदी के तट पर स्थित है? कल्याणी, गोमती, हिडंबना या वारुणी? तो दोस्तों जो रुद्रपुर है वो क्या है? आपके कल्याणी नदी के तट पर स्थित है। कौन सा? रुद्रपुर शहर किस नदी के तट पर है? कल्याणी नदी के तट पर स्थित है। तो दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन थे। यहाँ पे आपको टेस्ट सीरीज मिलती जाएगी। आपको क्वेश्चन कैसे लगे मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।